हेलो गाइस, वेलकम टू के एल डी जोन। दोस्तों, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप अपने मोबाइल की मदद से कुछ इस प्रकार का एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। और अगर हमारे चैनल के वीडियोज़ को आप हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस काम के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और जाना है आपको प्ले स्टोर में, ठीक है ना। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है रिज्यूम मेकर, ठीक है। रिज्यूम मेकर जैसे आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर इस वाले एप्लीकेशन को, ठीक है ना, ये सेकंड नंबर पर आपको जो देखने को मिल रहा है रिज्यूम पीडीएफ मेकर, ठीक है ना, इस पर आपको क्लिक करना है और इस वाले एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो चलिए हम इसे यहाँ पर से हटा देते हैं। आप सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास रिज्यूम के नाम से, ठीक है ना, एक एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। आपको करना क्या है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, जब आप फर्स्ट टाइम ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा आपके सामने। जितना भी आप रिज्यूम बनाइएगा तो आपके ऊपर में, यहाँ पर जैसे आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है ना, माई रिज्यूम के नाम से एक रिज्यूम, ठीक है ना, आपको भी यहाँ पर इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। आप चाहे तो जितना बनाना चाहते हैं उतना यहाँ पर आप बना सकते हैं। अब आप जब भी नया बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर आपको प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने रिज्यूम का, ठीक है ना, अपने प्रोफाइल का नाम क्रिएट करना है। जो भी आप फिर प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं उसका यहाँ पर एक नाम दे दिए। जैसे मैं यहाँ पर इस बार नाम दे देता हूँ खालिद रिज्यूम, ठीक है ना। चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब हम यहाँ पर प्रोफाइल तो क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे नेम ऐड करना है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीज़ हमें ऐड करना है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक कीजिए नेम पर और यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ से लिख देते हैं, अपना नाम लिख दिए। ईमेल आईडी लिखने के लिए बोल रहा, चलिए हम यहाँ से ईमेल आईडी दे दिए। अब यहाँ से एक कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है, ठीक है ना, तो हम यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए। अब डेट ऑफ बर्थ पर आ जाइए, यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ आपको दे देना है, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ से दे देते हैं 30 जनवरी 2005, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या किए हैं, डेट ऑफ बर्थ को दे दिए। अब यहाँ से जेंडर पूछा है तो हम यहाँ जेंडर पर मेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैरिटल स्टेटस में हम सिंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, एड्रेस वगैरह मांग रहा है, सिटी क्या है वो सब देना है तो आप दीजिए, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर जिस चीज़ को देना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। जैसे एड्रेस हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद सिटी डाल देते हैं औरंगाबाद। स्टेट में हम दे देते हैं बिहार, ठीक है ना, हम यहाँ से बिहार दे दिए। अब यहाँ से पिन कोड मांग रहा, आप यहाँ से पिन कोड दे दिए। जैसे हम दे देते हैं यहाँ से 824124, ठीक है ना। नेशनलिटी हम दे देते हैं इंडियन, ठीक है ना। चलिए उसके अलावा क्या कहता है, अब नीचे में दिया गया है अपलोड फोटो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगाना है। कैसे फ़ोटो लगाइएगा, तो ये वाला जो आपको अपलोड फोटो पर जो आपको एक बंदा दिख रहा है, ठीक है ना, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चाहे तो आप अपने गैलरी की मदद से जो गैलरी में है उस फोटो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फ़ोटो खींच के भी यहाँ पर लगा सकते हैं, बट ये वाला यूज़ बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक है ड्राइव का, ठीक है ना। अगर आपके ड्राइव के अंदर फोटो मौजूद है तो ड्राइव में से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ से क्या किए, यहाँ पर ड्राइव पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। ड्राइव पर क्लिक करने के बाद हम अपने ड्राइव में पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, जहाँ पर हमारा फ़ोटो मौजूद है, ठीक है ना, हम वहाँ पर चले जाते हैं। जैसे हमारा फ़ोटो ये रहा, ठीक है ना, हम इस फोटो को सिलेक्ट किए हैं और यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक कर देते हैं। हमारा फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्रॉप करके सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है ना। हमने इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया और यहाँ पर ऊपर में क्रॉप का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके अंदर आ गया है। अगर आप यहाँ पर सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो नीचे में ऐड कर दीजिए, अगर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़िए। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर आपको टैब देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हमने इसको फिल कर दिया है। अब इसके अलावा ये बहुत सारे टैब्स मौजूद है, ठीक है ना। आप जिसको इसके अंदर ऐड करना, ठीक है ना, उन सबको ऐड कर दीजिए। अब आगे जाना है तो आप यहाँ से स्वाइप कीजिए लेफ्ट, ठीक है ना, तो आप यहाँ से दूसरे टैब में आप पहुँच गए। अब यहाँ से ये पूछ रहा है रिज्यूम का हेडिंग क्या देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर रिज्यूम का हेडिंग दे दीजिए। जैसे हम यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं रिज्यूम, ठीक है ना, बस उसके अलावा और कुछ नहीं लिखते हैं। अब क्या करना है, हम इस टैब से आगे चले जाते हैं। नेक्स्ट टैब में देखते हैं कि उसके अंदर और क्या दिया गया है। हम आगे आते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कैरियर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर आप कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे में आपको प्लस का आइकन देखने को मिल रहा होगा,
इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं, ठीक है ना। आपको इसमें से जो बेहतर लगता है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, मतलब स्वाइप करके हम नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अब ये बोल रहा है, ठीक है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। तो अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड कैसे करेंगे, तो नीचे देखिए कि यहाँ पर आपको भी प्लस का आइकन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपने क्वालिफिकेशन को ऐड करते जाइए। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले दे देते हैं मैट्रिकुलेशन, ठीक है ना, मैट्रिक दे दिए। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम पूछ रहा है कि आप किस कॉलेज से किए हैं, तो हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ से दे देते हैं, नाम दे देते हैं, हम यहाँ से दे देते हैं नाम इस्लामिया हाई स्कूल शेखपुरा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप परसेंटेज ये लगाना चाहते तो आप परसेंटेज पर क्लिक कीजिए, और अगर नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बोर्ड का नाम पूछ रहा है, यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम। तो हम यहाँ पर बोर्ड दे देते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ से दे देते हैं बिहार बोर्ड, ठीक है ना। हम बिहार बोर्ड सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ पर डायरेक्ट दे देते हैं ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। हम यहाँ से दे देते हैं ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, हम मैट्रिक का यहाँ पर ऐड कर दिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटर का भी अगर ऐड करना है तो फिर से हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है ना। कॉलेज का नाम क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से दे देते हैं JLN कॉलेज, ठीक है ना, JLN कॉलेज चंडीनवा नवादा, ठीक है। अब यहाँ से बोर्ड पूछ रहे हो तो हम यहाँ से फिर से बिहार बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, बिहार बोर्ड, ठीक है ना। ऑफ ईयर ऑफ पासिंग को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, और ओके पर क्लिक कर देते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो फिर से प्लस पर आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप हेडिंग दीजिए। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं BA, ठीक है ना। और कॉलेज का नाम पूछ रहे हो तो हम यहाँ पर दे देते हैं कॉलेज का नाम RD कॉलेज, ठीक है ना। हम यहाँ पर दे देते हैं RD कॉलेज शेखपुरा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर परसेंटेज वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कीजिए, ठीक है ना। हम डायरेक्ट यहाँ पर दे देते हैं 2023 ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है ना, और ओके पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो हम रिज्यूम बना रहे हैं ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ सच्चाई भी है, जैसे इसके अंदर कुछ चीज़ें सही भी है, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर सही नहीं है, ठीक है ना। जैसे अभी हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, BA भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर इसके अंदर कुछ डेट वगैरह भी इसके अंदर गलत है, ठीक है ना, जो कि हम आपको सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा रियल रिज्यूम नहीं है। अब हमें यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हम ऐड कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते इस प्रकार से स्वाइप करके। अब ये बोल रहा है वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है ना। यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस को ऐड करना है, एक्सपीरियंस को हमें ऐड करना है, ठीक है ना। हम फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे अगर आप एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। और अगर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर चले गए और यहाँ पर हम अपने हेडिंग दे देते हैं, एंड दे देते हैं, लिख देते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिख देते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस, और यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है ना, ऑफ DCA ADCA, ठीक है ना, CFA, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम दे देते हैं कॉमा लगाकर इंटरनेट एंड हार्डवेयर, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर एंड लिख देते हैं हार्डवेयर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ से एक्सपीरियंस को ऐड कर दिए हैं। अब आगे बढ़ने के लिए फिर से हम स्वाइप करेंगे। अब यहाँ से प्रोजेक्ट मांग रहा है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कीजिए, हम इसे ऐड नहीं करने वाले हैं। उसी प्रकार से हम फिर से नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर स्किल वगैरह ऐड करने के लिए बोल रहा था, हम सबसे पहले स्किल पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना, और हम यहाँ पर स्किल को ऐड कर देते हैं। जैसे हम सबसे पहला स्किल ऐड करते हैं कंप्यूटर स्किल, ठीक है ना। उसके बाद ये डिटेल्स मांग रहा है, ठीक है ना। कंप्यूटर स्किल में आपको क्या क्या नॉलेज है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं, सबसे पहले दे देते हैं, चलिए पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, पेज मेकर, उसी प्रकार से कोरल ड्रो, फोटोशॉप, टैली ERP9, ठीक है ना, इंटरनेट एंड कर देते हैं यहाँ से एंड हार्डवेयर, ठीक है ना, और यहाँ से लिख देते हैं ETC, ठीक है ना। ये सब हमें कंप्यूटर की स्किल, हमें कंप्यूटर के बारे में ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। अगर और भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर देखिए कि स्किल में प्लस का आइकन लगा हुआ है, इस पर आप ऊपर में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है, और इसके पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर और भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है ना, या कंप्यूटर कोर्स लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं ADCA, ठीक है। चलिए उसके बाद हम इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 12 मंथ, ठीक है। चलिए हम यहाँ से लिख लिए और यहाँ ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करना है, जैसे अचीवमेंट ऐड करना है, हॉबी ऐड करना है, तो ऐड कीजिए। हम यहाँ पर लैंग्वेज को सिर्फ ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज में दे देते हैं हम सबसे पहले हिंदी, ठीक है ना,
और उसके बाद कॉमा लगा कर लिख देते हैं इंग्लिश और एंड लगा कर लिख देते हैं उर्दू, ठीक है ना, क्योंकि हमें उर्दू भी आती है। अगर आप उर्दू जानते हैं या फिर इसके अलावा और भी कोई नॉलेज जान और भी अगर इसके अलावा अगर लैंग्वेज जानते हैं तो आप उसको लिख लीजिए, ठीक है ना, और ओके पर क्लिक कर दीजिए। हम नेक्स्ट स्वाइप करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, फिर स्वाइप करते सब हमको ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। आगे आते हैं, डिक्लेरेशन यहाँ पर मांग रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर डिक्लेरेशन को लिख देते हैं, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है लेकिन हम फिर भी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब चाहें तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए। जो आप हम यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखें, आप चाहें तो इसी को आप भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इतना आपको करने के बाद करना क्या है, नेक्स्ट काम, ऊपर में आपको ये डबल क्लिक देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका रिज्यूम तैयार हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत, जैसे यहाँ पर आपको एक रिज्यूम देखने को मिल रहा है, सिर्फ ये वाला रिज्यूम नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा फॉर्मेट है, 7 प्रकार का यहाँ पर आपको फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया है, ठीक है ना। जैसे एक ये हो गया, नेक्स्ट ये हो गया, ठीक है ना, हम आपको यही वाला बता रहे थे, इसी को हम स्टार्टिंग में आपको दिखाए भी थे, ये हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रकार का आपको फॉर्मेट दिया गया है। जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे सबसे बेटर जो लग रहा है वो यही वाला लग रहा है, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर आपको बिल्कुल ऊपर में देखिएगा, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देखना चाहते हैं कि पीडीएफ में कैसा दिखेगा तो पीडीएफ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं कि पीडीएफ में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से देखिए कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप किसी को ईमेल पर सेंड करना चाहते हो तो ईमेल पर क्लिक कीजिए, या फिर व्हाट्सएप पर या किसी अदर ऐप्स पर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर पर क्लिक कीजिए। और नेक्स्ट काम सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि अगर इसके अंदर कुछ भी गलती हो गई, इसको सुधारना चाहते हैं तो ऊपर में पेंसिल का आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सुधार भी सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे हम यहाँ से बैक हो जाते हैं तो देखिएगा हम यहाँ पर 2 रिज्यूम बनाए हैं, दोनों आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। एक हम क्या कहते हैं पहले खुद से बनाए थे और एक आपको सिखाने के लिए बनाए हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जितना भी बनाइएगा वो सब यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। 10 आदमी को बनाइए, 15 आदमी को बनाइए, इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। जब भी इसके अंदर जैसे अगर आप इसके अंदर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो फिर से इसको ओपन कीजिए और पेंसिल वाले आइकन पर जाकर क्लिक कीजिए। इसके अंदर जो भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर इसके अंदर किसी प्रकार का कोई गलती हो गया तो उसको आप सुधार भी सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगता है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ये पीडीएफ जो है ये रिज्यूम आपका डाउनलोड होकर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।